वीडियो में हमने जान लिया था प्रोकैरियोट्स में क्या क्या कैसे बैक्टीरियाज आते हैं, उसके शेप्स कैसे होते हैं, सेल एनवेलप क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, फिर सेल साइज़ कैसे है, ग्राम स्ट्रेनिंग उसके प्रोसीजर्स को देखिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो कैसे उसको स्ट्रेन किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव हुआ तो वो पर्पल कलर फॉर्म करेंगे और ग्राम नेगेटिव हुआ तो वो पिंक या फिर रेड कलर फॉर्म करते हैं। फिर देखिए NAG और NAM जो कैसे एक चेन फॉर्म करते हैं और वो पेप्टाइडोग्लाइकन को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ठीक है, वो एक बैकबोन फॉर्म करते हैं फॉर द बैक्टीरियल सेल्स के लिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द सेल एनवेलप। ये सेल एनवेलप की इनर मोस्ट लेयर है जो कैसे है? थिन है, ट्रांसपेरेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये कैसे हैं? थिन है, ट्रांसपेरेंट है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इट इज़ लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिनर जो कि 3 लेयर्ड के होते हैं। ठीक है, लाइक दैट ऑफ यूकैरियोट्स। आप इसको बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन as with the component of electron transport chain and enzymes of respiration। ठीक है, इसको क्या भी बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं या फिर एंड एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और ये रेगुलेट्स करते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स, किस में? साइटोप्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम में। ठीक है, ये एक्सचेंज करते हैं अपने मटेरियल्स को। इट ऑल्सो हैज़ द सर्टन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। इसके पास एक सर्टन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स के थ्रू रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और ये बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं। इसके पास क्या होते हैं? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ पे मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर, ये मेसोसोम्स और क्रोमेटोफोर क्या है? मेसोसोम्स जो है कैरेक्टर फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स है जो कि ये कैसे रहते हैं? इनफोल्डेड रहते हैं, इनफोल्डेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। मेम्ब्रेन इन ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में होते हैं। एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये किस फॉर्म में रहते हैं? वेसिकल्स के फॉर्म में रहेंगे, टिब्यूल्स और लैमेली। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ बैक्टीरियम। हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियम। दिस हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। किस में हेल्प करते हैं? रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशंस में हेल्प करते हैं। सेपरेशन, 2 डॉटर सेल्स के सेपरेशंस में हेल्प करते हैं जब ये बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं। जब बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं तो डॉटर सेल्स के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। DNA रेप्लिकेशंस में हेल्प करते हैं कौन? मेसोसोम्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? वेसिकल्स, टिब्यूल्स, लैमेले। ठीक है, कैसे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? इनफोल्डेड रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे क्या है? दिस हेल्प्स इन द सेलुलर सिक्रेशन सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, दिस हेल्प द सेलुलर फंक्शन, सेलुलर फंक्शंस में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए ये फंक्शंस करते हैं कभी गोल्जी बॉडीज़ ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो आगे देखेंगे ये क्या है? यूकैरियोट्स हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं मेसोसोम्स। क्रोमेटोफोर्स क्या है? दीज आर द इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो है इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में। क्या है? सरफेस एरिया को ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और क्या? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एंड मेटाबॉलिक रेट। इन द काइनोबैक्टीरियल सेल्स दिस कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, काइनोबैक्टीरियल सेल्स में ये क्या कंटेन करते हैं? पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। अब आते हैं, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसे रहते हैं? कलरलेस हैं, ट्रांसलूसेंट है और
विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द सेल एनवलप के इनसाइड ये फॉर्म्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं ये साइटोप्लाज्म? कलरलेस रहते हैं, ट्रांसलूसेंट रहते हैं, विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द सेल एनवलप। इट हैज़ द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड फॉर्म में रिजर्व फूड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ किस में? ग्लाइकोजन और लिपिड में, जो कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है। ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स कैसे हैं? राइबोसोम्स में भी इन द फ्री फॉर्म और अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल्स फॉर्म पता है कि कैसे होते हैं? हेलिकल फॉर्म्स में ऐसे रहते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे किसमें? हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहेंगे सीरीज ऑन अ सिंगल mRNA स्ट्रैंड, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं या पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इजीली परफॉर्म किया गया है। इजीली यहाँ पे हम समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म को, जो कैसे है? साइटोप्लाज्म जो है इनसाइड सेल एनवलप है, ठीक है, जो है क्या है? कलरलेस है, ट्रांसलूसेंट है, विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस है। इट हैज़ रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड लिपिड। ठीक, कैसे है? ग्लाइकोजन और लिपिड का फॉर्म में है, जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स में कैसे होता है? राइबोसोम्स में भी इन द फ्री फॉर्म और अरेंज। ठीक है, राइबोसोम्स कैसे हो सकते हैं? फ्री फॉर्म में या फिर अरेंज्ड हो सकते हैं सीरीज इन एज अ सिंगल mRNA। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स भी बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स में भी इन द फ्री फॉर्म। ठीक है, राइबोसोम्स कैसे रहते हैं? फ्री फॉर्म में रहते हैं, अरेंज रहते हैं किसमें? हेलिकल्स में अरेंज रहते हैं। सिंगल mRNA स्ट्रैंड्स स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करते हैं, जिसको पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स बोलते हैं सेम। अब यहाँ पे है ईच 70 राइबोसोम्स, जो 70S राइबोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं? 15 माइक्रॉन्स बाय 20 माइक्रॉन्स के रहते हैं। ठीक है, 50 to 20 nm इन द साइज एंड फॉर्म ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स में ये फॉर्म्ड रहते हैं। जो 70S राइबोसोम्स है ये 2 सब यूनिट्स में फॉर्म्ड है। कौन कौन से? 70 राइबोसोम साइज इन सेम है 50S एंड 20S सब यूनिट्स में। कौन कौन से? 70S राइबोसोम्स जो है वो 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? 50S और 20S सब यूनिट्स में। बट कोई प्लाज्मा में किसी मेम्ब्रेन्स बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और ये एंडोप्लाज्मिक गोल्जी apparatus, प्लासेज, लाइजोसोम्स जो है ये एब्सेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। क्या रहते हैं? ऑल टुगेदर दे आर एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में कैसे रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म कलरलेस ट्रांसलूसेंट रहते हैं, विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस रहते हैं इनसाइड द सेल्स। अभी बताया था रिजर्व फूड ग्लाइकोजन 70S टाइप्स ऑफ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 50 और 30S सब यूनिट्स के होते हैं। ठीक है, और ये क्या इसमें सिंगल सीरीज़, कौन से सीरीज़ में रहते हैं? सिंगल mRNA स्ट्रैंड्स में रहते हैं। और कब फॉर्म होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। ईच 70S राइबोसोम्स जो होते हैं 15 nm और 20 nm साइज में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर्म्ड इन द 2 सब यूनिट 50 और 30S सब यूनिट्स में प्रेजेंट रहते हैं। बट इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स, ये जो ऑल टुगेदर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म में ये एब्सेंट रहते हैं। ये यूकैरियोट्स में फॉर्म रहते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स के ऑर्गेनल्स हैं ये सेल ऑर्गेनल्स। फिर साइटोप्लाज्म जो है बैक्टीरिया, ये ऑल्सो हैव अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्स इंक्लूशन बॉडी। ठीक है, रिजर्व फूड phosphate granules, while inclusion body of cyanobacteria also includes cyanophyll granules, glycogen granules and gaseous vacuoles.
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि रिजर्व फूड कैसे होते हैं, क्या है रिजर्व फूड। फॉस्फेट ग्रैन्युल्स हैं, वाइल इन सॉल्यूशन बॉडी काइनोबैक्टीरिया ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स और गैसियस वैक्यूल्स, ठीक है, गैसियस वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स के सेल, प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरियल सेल्स कैसे होते हैं अभी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके जो है ये है सेल वॉल्स, ये क्या है, ये आउटर लेयर जो है सेल वॉल्स है। प्रोकैरियोट्स में हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस नहीं होते, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होते, इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड्स में क्या प्रेजेंस होते हैं, डीएनएस। और क्या है, रेस्पिरेटरी चेन है ये एक रेस्पिरेटरी चेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था अभी, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। फिर फैट ड्रॉप्स प्रेजेंट है और 50s सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ये जो 50s सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स हैं। फिर पॉलीसोम्स भी प्रेजेंट है, ये है पॉलीसोम्स, ये 50s सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। फिर 30s सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट्स है। प्रोटीन्स प्रेजेंट्स है, mRNA प्रेजेंट है, ये जो है ये mRNA प्रेजेंट है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA कैसे फॉर्म होता है, ये mRNA कैसे फॉर्म होता है वो जानेंगे आगे। ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स की डायग्राम। और आगे बढ़ते हैं अब न्यूक्लियोइड्स में। न्यूक्लियोइड्स क्या है, इंसेप्शन मॉलिक्यूल्स हैं जो लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। इंसेप्शंस जो न्यूक्लियस हैं वो लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करता है। अब प्रोकैरियो वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड टू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जो अभी बताया था, टू न्यूक्लियर एब्सेंस रहते हैं, ठीक है। सिंगल एंड द सेलुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट विथ नो फ्री एंड विच इज़ द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए बट इन इट इज़ नॉट एसोसिएटेड, जो कनेक्टेड नहीं है हिस्टोन से। इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए तो प्रेजेंट है लेकिन वो हिस्टोन से लिंक्ड नहीं है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से वो लिंक नहीं है, इसीलिए इसको जीनोफोर्स या फिर प्रोकैरियोन्स भी बोलते हैं या फिर प्रोक्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। दिस सर्कुलर डीएनए इज़ एक्सटेंसिवली लूप्ड और कॉइल्ड रहते हैं। कॉइल्ड से पता है कैसे होते हैं, विथ द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स के हेल्प से, ठीक है। इट लैक्स क्या लैक्स करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म लैक करते हैं, न्यूक्लियोलस लैक करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स लैक करते हैं, ठीक है। कुछ क्या बोलते हैं इसको, ई कोलाई, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई है, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, आर ऑल्सो प्रेजेंट्स। ईच प्लाज्मिड कंटेन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, हर एक प्लाज्मिड क्या कंटेन करता है, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ जीन्स कंटेन करते हैं। सो दे एक्ट एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। दीज प्लाज्मिड्स डीएनए प्रोवाइड सर्टन पेक्यूलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया। यही जो है प्लाज्मिड डीएनए जो है ये प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल्स, जो डीएनए प्रोवाइड करते हैं, कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू दिस बैक्टीरिया, जैसे कि फर्टिलिटी और सेक्सुअल मैलिटी फैक्टर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर्स कंट्रोल द फॉर्मेशंस ऑफ पिलिंग। अब ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या है, बैक्टीरियल सेल्स में बेयर वन और मोर थिन कैसे होते हैं, लॉन्ग रहते हैं, पता है फ्लैजेला कैसे लॉन्ग थिन रहते हैं, विप लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, कॉल्ड फ्लैजेला। ईच फ्लैजेलम इज माइक्रोफाइब्रिल्स, जो मोनोफाइब्रल, जो सिंगल फाइब्रिल, मोनोफाइब्रिल और सिंगल फाइब्रिल्स भी होते हैं, फिलामेंट्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल्स। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड टू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। कौन कौन से हो गए, बसल बॉडी, शाफ्ट, हुक और फिलामेंट्स में है, ठीक है। बसल बॉडी लाइज within the cell walls, ठीक है, and is form of 2M and 2S rings in the flagellum of gram-negative bacteria, while in the form of 1M and 1S जो है flagellum जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसके जो है देखते हैं डायग्राम में क्या है फ्लैजेलम में क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम प्रेजेंट है जिसमें बताया गया है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या प्रेजेंट है,
2s रिंग्स प्रेजेंट हैं और 2m रिंग प्रेजेंट हैं. स्ट्रक्चर्स आर सेम बट देयर शेप्स हैव 2s रिंग्स एंड m रिंग्स, 2m रिंग्स. ठीक है, 2m रिंग्स प्रेजेंट है. ये हुक्स हो गए या फिलामेंट्स हो गए. ये क्या है? फ्लैजुलम है. फ्लैजुला है प्रोकैरियोट्स के. और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है? सिर्फ 1s रिंग्स है और 1m रिंग है. शब्द में सिर्फ 1 रिंग और 1m रिंग प्रेजेंट्स हैं. ये सेम हुक है और ये फिलामेंट्स है. दोनों का डायग्राम सेम है. ठीक है, बट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? जो शिफ्ट रहते हैं उनके, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या रहते हैं? 1s रिंग्स और 1m रिंग्स रहते हैं. ठीक है, बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2s रिंग्स और 2m रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इन द फ्लैजुलम ऑफ प्रोकैरियोट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ये अपर पार्ट है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ये लोअर पार्ट है. ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये डाउन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ द फ्लैजुला द बैक्टीरियल्स आर द फॉलोइंग टाइप्स. अब ये देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ फ्लैजुला द बैक्टीरियम्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. ठीक है, फिगर 8 देखेंगे बट उससे पहले ये देख लेते हैं. एट्रियोकस फ्लैजुलम जो है ये एब्सेंट रहते हैं कोगी बैक्टीरिया में. ठीक है, मोनोट्रियोकस जो रहते हैं वो विद द सिंगल फ्लैजुलम, ये सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट रहते हैं लैक्टोबैसिलस लैटिस में. एम्फिट्रियोकस जो है विद 2 फ्लैजुला 1 एट ईच एंड. ठीक है, 2 फ्लैजुला प्रेजेंट रहेंगे 1 एट ईच एंड. ठीक है, 1 रहेंगे एट दोनों एंड के तरफ एक प्रेजेंट रहेंगे. सिफेलोट्रियाकस 2 और मोर फ्लैजुला. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजुला प्रेजेंट रहेंगे एक ही तरफ. 2 या 2 से ज़्यादा फिलामेंट प्रेजेंट या फ्लैजुला प्रेजेंट रहेंगे. लोफोट्रियाकस, ठीक है, ये 2 ग्रुप ऑफ फ्लैजुला, 2 ग्रुप ऑफ फ्लैजुला होते हैं. ठीक है, ये 2 ग्रुप में फ्लैजुला है. 1 एट द ईच एंड. ठीक है, अब ये क्या है? पेट्रियोकस. सेवरल फ्लैजुला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल ऑफ बैक्टीरियम. ठीक है, सेवरल फ्लैजुला है और डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है होल ऑफ द फ्लैजुलम. सारे जैसे कि ये है ऐसे प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, ये है फेम्ब्रे. देखते हैं अब यहाँ पे ये क्या है डिफरेंस बिटवीन. पहले तो ये देखेंगे, अब 6th में आ जाते हैं पाइले एंड फेम्ब्रे. In certain bacteria, E. coli, in addition to the flagella, there are also a minute hair. एक minute hair present रहते हैं E. coli बैक्टीरियाज में. कैसे प्रेजेंट रहते हैं? माइन्यूट हेयर लाइक प्रेजेंट रहते हैं. स्मॉल साइज नैरो स्ट्रक्चर्स हैं उनके जिसको बोलते हैं फैम्ब्री. ठीक है, और लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसको बोलते हैं पिली. फॉर्म्ड ऑफ पिलीन. ठीक है, पिलीन प्रोटीन किससे फॉर्म्ड रहते हैं? पिलीन प्रोटीन से. इन मेल ई कोलाई दीज आर कॉल्ड सेक्स पिली. ठीक है, सेक्स पिली बोलते हैं पाइली. एंड द पाइली ऑफ मेल बैक्टीरियम हेल्प इन द अटैचमेंट टू द फीमेल बैक्टीरियम. ठीक है, ये जो मेल पाइली है, मेल बैक्टीरियम्स जो है वो हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट टू द फीमेल बैक्टीरियम ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कॉन्जुगेशन के टाइम में ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. कौन? सेक्स पाइली. ठीक है, फाइम्ब्रेज आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटालिटी. जो फाइम्ब्रेज जो है वो मोटालिटी में हेल्प नहीं करते हैं. वो किस में हेल्प करते हैं? एडेशन में. एडेशन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, एडेशन जो रॉकी सबस्टर्नम में ये एडेशन में हेल्प करते हैं.
और द होस्ट टिश्यूज़ में ये एडिशन का काम करते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस देखते हैं बिटवीन प्राइमरी एंड पाइली। क्या है डिफरेंस? प्राइमरी में क्या है, ऑकरेंस जो है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव दोनों में फॉर्म करते हैं। प्राइमरी जो है वो दोनों में मिलते हैं, किस में, बोथ, वो दोनों में ऑकर करते हैं, किसमें, ग्राम और ग्राम पॉजिटिव दोनों में। ये पाइली जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर्स, कितने नंबर्स रहते हैं प्राइमरीज, कितने, 300 to 400 पर सेल्स। ठीक है, और पाइली जो रहते हैं वो कैसे कितने रहते हैं, लेस, 1 और 4 पर सेल्स, 1 और लेस 4 सेल्स प्रेजेंट रहता है। और साइज़ कैसे हैं इनके, शॉर्ट एंड नैरो होते हैं। प्राइमरी जो है वो कैसे होते हैं, शॉर्ट है और नैरो है, नैरो स्ट्रक्चर्स में है। और पाइली जो है लॉन्ग और ब्रॉड है। और इसके फंक्शन, प्राइमरी के जो फंक्शंस क्या है, एडिशन में हेल्प करते हैं, और पाइली जो है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी तक ही। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।